अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबर सबर सबर, लंबी बातें बाद में करते हैं। ये मेरे मियाँ साहब जो भिंडी काट रहे हैं, गलत कमेंट कोई नहीं करना। बात इस तरह हुई कि मैंने बोला कि आप ऐसा करें, मैं भिंडी बना रही हूँ तो आप थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दे। कहते हैं गल सुन, मेरे को कोई नहीं बननी वीडियो वगैरह, मैं कट लावा भिंडी तो तू बना वीडियो। मैं कह लै तुसी मैंने यूट्यूब पर बदनाम करने लगे हो। कहते कोई बात नहीं, बना लै बना लै। अच्छा, अब ये सिर्फ सीन लेने के लिए ये भिंडी काट रहे हैं, तो मैंने कहा पहले क्लियर कर दूँ, ये ना कि मैं सलाम दुआ में लग जाऊँ और ये आप सारे मुझे गलत कमेंट ना करें। और माशाल्लाह से ये फिर भिंडी जो है मैंने ही काटी। जब फिर यहाँ तक कटिंग होगी फिर मैंने बोला, कहते चल फिर मैं काटना वहाँ। तो ये हमारी भिंडी यूँ कटी। और सुनाए मेरे सारे प्यारे बहन भाई, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का क्या हाल है। वो देखे साथ मुस्कुरा भी रही है ना, तो मैं भी हंस रही थी। मैंने कहा देखने वालों ने गलत कमेंट ना कर दे, लेकिन मेरी प्यारी सी फैमिली बहुत अच्छी है। और पहले तो मैं आप सबको बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों ने जिस तरह मुझे अप्रिशिएट किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मुझे मज़ा आया। जब मुझे यकीन माने कमेंट्स आ रहे थे और मैं इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी, जैसे कि मुझे एक एनर्जी मिल रही थी। इतनी एनर्जी मुझे मिली और मेरा दिल किया कि अब इंशाल्लाह मैं इससे भी अच्छे और ज़्यादा व्लॉग्स आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ करूँगी। फिर रात का टाइम है ये, और मैं बना रही थी भिंडी। टाइम बहुत ज़्यादा मेरे पास कम था, मियाँ साहब की नाइट थी। मैंने जल्दी से प्याज कटिंग की, इधर लहसन जो था मैंने सुबह ही पीस दिया था, इधर रख लिया था लंगरी में। मैं साथ साथ जब बर्तन धोने बैठती हूँ ना, तो साथ थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ काम कर लूँ। दूसरी तरफ मैंने जो है ना, वो क्या कहते हैं, भिंडी भी फ्राई होने के लिए रख दी। लेकिन टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। कल सारा दिन हमारा कामों में ही गुजर गया। जो आपने मेरा गुजरा व्लॉग देखा उस आपको समझ आई होगी कि पूरा दिन बिजी ही रहा। तो फिर ये देखें, दूसरी तरफ मैं भिंडी फ्राई कर रही थी। आज घर का मेरे से कोई भी खास काम नहीं हुआ, लेकिन जुनेद ने कहा था रात के खाने में भिंडी ही बनेगी, तो मैंने फिर भिंडी ही बनानी थी। तो अल्लाह का शुक्र है, सारे काम खैर वाफियत से हो गए। और आप सुनाएं कैसे हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं ना रेड से, इसी तरह का प्यारा सा रेड सा बटन नीचे नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, वो प्लीज़ कर देना। और जिन्होंने किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। फिर हमारा जब खाना तैयार हुआ, सालन रेडी हो गया, फिर मैंने मियाँ साहब को बोला रोटी का क्या करें, जल्दी से तंदूर से ले आए। कहते यही करते हैं क्योंकि पकाने में टाइम लगेगा। तो फिर रोटी मैंने तंदूर से मंगवा ली। भिंडी की लुक आपको कैसी लग रही है आपने मुझे बताना ज़रूर है। माशाल्लाह खाने में बहुत मज़े की थी। साथ मैंने और तो कुछ नहीं खास इहतमाम कर सकी, लेकिन यह कि शुक्र है मैंने सालन बना लिया जल्दी से। तो फिर इन्होंने जल्दी से खाना खाया, ड्यूटी पर निकलने की तैयारी थी। ये जो हमारा रात का 8 से 9 का टाइम होता है ना, ये ऐसे ही भाग दौड़ वाला होता है। मैंने जुनेद को भी आवाज़ दे ली। मैंने कहा जुनेद आज तो टाइम पे आ जाओ, तो तुम्हारी पसंद का खाना है। तो कह रहा फिर बन गई भिंडी, इसको साथ रायता भी चाहिए होता है। तो फ्रिज में इतना ही रायता पड़ा होता है जितना कि ये आपको सामने नज़र आ रहा है। खैर अल्लाह का शुक्र है भिंडी पसंद आ गई सबको। मुझे तो जब चीज़ बन जाती है घर के, कहते हैं मर्दों को चीज़ पसंद आ जाए तो कहते हैं सारी थकावट सी उतर जाती है। और सुनाए आप लोग कैसे हैं और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। यकीन माने आप सारे बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक सबको जज़ा दे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और माशाल्लाह से इतने ज़्यादा मुझे दिन के जो सब्सक्राइबर आ रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत दिल खुश हो रहा है। जब मैं वापस आई हूँ अपने काम पे, तो जब मैंने ये अपना पिछला चैनल छोड़ दिया था काम करना, जो कि पंजाब फूड सीक्रेट है कुकिंग का चैनल, वो आप सब ने जो पहले मेरी वीडियोस देखते थे उनको पता है मैंने पूरा साल उस पर मेहनत की। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कहता है अब मायूस ना हो, मैं इंशाल्लाह ताला आपको पहले से भी बेहतर अता करूँगा। तो मेरे जब मैंने काम छोड़ा था 1000 आई थिंक 61 सब्सक्राइबर थे। और माशाल्लाह से अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दिन के मुझे इतने इतने सब्सक्राइबर आ रहे हैं। और ये सब आप लोग हैं, इसमें अल्लाह पाक का बहुत करम है। और ये जो सारी मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, माशाल्लाह से आप लोगों ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया है ना, यकीन माने इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये मेरा चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं मेहनत कर रही हूँ। और आप लोगों ने, मैंने कल भी आपको बोला था, आपने मुझे अपना फीडबैक दिया करें। अगर आपके जहन में कोई अच्छी सोच आती है तो आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आया कि मैं यहाँ पे यहाँ ये करूँ वो करूँ, जो भी करूँ मैं इंशाल्लाह आपकी बात मानूंगी। और ये जो मिनी घर में है ना, ये बहुत ज़्यादा मज़े का निकला है जो कि हम लेके आए थे। और आगे जाके आपको मज़े की बहुत से सीन मिलने वाले हैं, आपने वो मिस नहीं करने हैं। वो कहते हैं ना कि मूसा डरा मौत से मौत आगे खड़ी, वो हिसाब हुआ आज मेरे साथ। सुबह जब वो दिन चढ़ा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, सोचे होते हैं, लेकिन हर दिन हम सोचते कुछ हैं लेकिन होता कुछ है। ये तो आपको आगे जाके खुद पता चलेगा, आप हंसेंगे बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन फिर बाद में मुझे बड़ा सुकून सा मिल गया जो मेरे जहन में वो सोच आई। तो खाने के बाद हमने ये जो मिनी था गरमा ये खाया, बहुत मज़ा आया। एक ही हमने काटा क्योंकि फिर उसके बाद जो है ना
चाय का टाइम नहीं बचा, चाय इसके बाद पीनी भी नहीं चाहिए। रात हो गई, उसके बाद ये अगला दिन शुरू हो गया। अगले दिन जब घर के कामों से मैं फारिग हुई हूँ, काम अभी कहाँ निपटाए थे कि जुनेद साहब मुझे कहते हैं कि मामा क्यों ना ज़रा टोपी विज़िट किया जाए बुध बाज़ार का। कल तो आप पापा ने मंगल बाज़ार की सैर की है, तो मैंने कहा चलो चले चलते हैं, कोई बात नहीं है। तो जुनेद कहता चले मामा फिर चलते हैं। ये जो शुरू में ही जीआईके के सामने पेट्रोल पंप है, जुनेद कहता मामा जी ये ना थोड़ी सी धांधली करते हैं, ये जो बाइक में लीटर पूरा नहीं डालते हैं, ये काफ़ी दफ़ा इसने गौर किया था। तो ये अक्सर ना बोतल में लेता है तो बाद में डाल देता, थोड़ा सा आगे जाके इसने इस तरह किया। मैं कहा जुनेद वैसे ये मज़ा नहीं आता। कहता नहीं मामा जी ये थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। खैर हमारा सफ़र हुआ शुरू। ये आगे हम जा रहे थे वो बुध बाज़ार की तरफ। तो बुध बाज़ार में काफ़ी आज गहमा गहमी सी थी। ये मैं दूसरी दफ़ा जा रही हूँ, तो मैंने ना वैसे सुबह सोचा हुआ था आज अपना जूता लेके आऊँगी। जूता भी मैंने लिया है, आगे जाके आप मेरा जूता देखिएगा और फिर आप बताइएगा आपको मेरा जूता कैसे लगा। वैसे मुझे तो बहुत अच्छे रेट पे वो जूता मिल गया है। तो ये अब जब बाज़ार में पहुँचे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्द हज़रात थे। जुनेद ने मुझे कहा मामा जी आप साइड पे खड़ी हो जाएं। ये वो बाज़ार के सामने एक साइड पे मैं आ गई, जहाँ पे ये पता नहीं इसको मच्छरदानी कहते हैं ना, हाँ ये लगी हुई थी, जो मुझे कलरफुल ना बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर जुनेद ने ना शायद ना कुछ तोता इसको एक आध पसंद आ गया। फिर लाजमी बात है इसने मेरे साथ एक गेम की थी, चक्कर चलाया था ना, तरीके से मुझे लेके गया था। इसको मैं कह भी रही थी नहीं नहीं जुनेद तुम अपने पापा के साथ जाओ। नहीं मामा मैं आपके साथ जाऊँगा। तो लाजमी बात है जब मैं बाहर जाती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं पैसे पकड़ के ही जाती हूँ, फारिग नहीं रहती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो ये एक रिक्शा मुझे हाल ही नज़र आया। जुनेद मुझे इधर खड़ा कर गया था बाइक के पास। आपको पता आजकल हालात अच्छे नहीं है, बाइक से जो का आए दिन रिपोर्टें मिलती हैं। ये जो भागा भागा है ना, इसका जो जोश था, कहता मामा जल्दी आए जल्दी आए, एक आपको चीज़ दिखानी। एक मैंने खूबसूरत सा तोता देखा है। मैंने कहा जुनेद मेरे पास पैसे वैसे कोई नहीं है। कहते नहीं मामा आप आए, मैं लेता नहीं, सिर्फ आपको दिखाता हूँ। ये नेपालन तोते ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये जो बाज़ार है ना तोतों वाला, जिससे हम ये अपने तोता 24,500 का राह लेके आए थे, उसके बाद ये नेपालन था तो वो हमें 5,000 का दे रहा था। और यहाँ पे ये फाइनल 1,800 का ये वाला नेपालियन तोता दे रहा था जुनेद। तो बस वो कहते हैं कि मैंने लेना ही लेना है। खैर थोड़ी सी तू मैमा होगी। फिर मैंने बड़ा मतलब गौर किया, मेरे पास 1,500 था, मैंने वो निकाला। मैंने कहा बस जुनेद इससे ज़्यादा मेरे साथ बात ना करना। हमने बहुत कोशिश की कि ये 1,500 में मिल जाए, मतलब ये नहीं मिला। लेकिन मैं चाहती नहीं थी कि ये मिले। आपको बता रही हूँ जुनेद ने कौन सा भी सुना है, ठीक है, वो मेरा व्लॉग थोड़ी देखता है। मैं अंदर से यही दुआ करती जा रहा बंदा ना ही मन्ने। खैर ये तोता था बड़ा प्यारा, लेकिन सुने ना मेरे पास ऑलरेडी पहले 3 तोते मौजूद हैं, उनके भी काम मैं करती हूँ। फिर ये वाला जो जूता है ना, ये मैं लेके आई हूँ आपको, ये देखें फिर जूता मेरा कैसा है। तो ये जब हम बाज़ार गए हैं मैंने देखे जो जूते, वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। ये मेहरून वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन ये है कि वो मैं थोड़ा सा ना नीचे से सोल वाला पहनती हूँ, तो ये बिल्कुल प्लेन था। फिर भाई ने बोला बाजी आप और देख लें यहाँ पे, मुझे और कोई भी नहीं पसंद आ रहा था। आपको कैसे ये डिज़ाइन लग रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इनके रेट बड़े मुनासिब से थे ना, इसने कोई गलत बात किया। लेकिन ये बात है कि ये जो मैंने लिया है ये पिछले साल का डिज़ाइन था, इसलिए मुझे सस्ता मिल गया। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये पिछले साल क्या है, कोई बात नहीं। देखिए मेरे लिए तो नया है ना, क्योंकि मैंने तो नहीं पहना ना। मैं अक्सर कहती होती जो चीज़ आपने नहीं पहनी वो आपके लिए नई ही है। तो ये जूता जब हमने ले लिया, हमने यहाँ पे पेमेंट कर दी, फिर आगे हम जाने लगे। बड़ा सस्ता लगा मुझे महंगाई के हिसाब से। तो जुनेद कह रहा था मामा कोई बात नहीं, तोता नहीं आपने मुझे लेके दिया। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं जुनेद, मैं तो अपने लिए चीज़ कभी कभी लेती हूँ ना। खैर इसका मूड काफ़ी ख़राब था। मैंने कहा इसकी तो आदत है, कोई बात नहीं है, लगा रहेगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। सारे रास्ते टट्टर बोलता रहा ऐसे ये वो। मैंने कहा बोलता रहे, अब वो बच्चों की आदत होती है, माओ के साथ कोई ना कोई बात पे उलझ से ही रहते हैं। मैंने कहा अब मुझे भी आदत सी हो गई है। खैर हम जा रहे थे घर की तरफ से, लेकिन सारे रास्ते ये बोलता रहा। मेरा मूड बड़ा ख़राब था। मैंने कहा ये अच्छी बात है, जहाँ पे कोई चीज़ देखी बस इसकी फरमाइश होती है फ़ौरन से लेके दो। मैंने भी आज नियत कर ली कि नहीं लेना था, मैं चाहती नहीं थी, इसलिए मैंने 1,500 दिया था। मैं 1,800 भी दे सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। ये बकरे देखे कितने प्यारे प्यारे हैं, ये रास्ते में मैंने देखे थे। लो जी, अब मैं रास्ते में जब ये आ रही थी तो वो इधर रास्ते में अमजद भाई हैं। मैंने कहा मुझे जुनेद वहाँ पे उतार दो, उनकी मैं खबर लेती हूँ। वो हॉस्पिटल गए हुए थे मंडे को। दुआ करे मेरे भाई को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये अब ये देखे मुर्गों की तरफ। अब मैं घर आई हूँ तो क्या देखती हूँ, 2 मुर्गे आए हुए हैं जी, एक मुर्गा एक मुर्गी। हाय अल्लाह ये क्या किया है, इतना मैं हाइपर होगी। मैं भी खूब बातें सुनाई, जुनेद को पता था ना वो गलती की है, चुप करके सुन रहा था। मामा जी प्यारे हैं, एक मुर्गा और एक मुर्गी। पहले तो ये आई हूँ तो घर में भाग दौड़ कर रहे थे। मैंने कहा अब इनको रखना कहाँ पे। फिर जल्दी जल्दी से मैंने ये तोतों का केज अंदर पड़ा हुआ था, ये बाहर निकाला, इसमें मैंने रखा। मैंने कहा जुनेद तुम लोगों के कोई भी अच्छे काम नहीं, मूड मेरा इतना ख़राब हो गया। खैर जूता मैंने मियाँ साहब को बोला मेरा जूता तो देखे जूता कैसा है।
तो खुश हो रहे थे देख के, कह रहे थे बड़ा प्यारा, हंसते होते हैं वो अक्सर ना, चीज़ की कीमत बड़ी कम लगाते हैं, पहले सोल चेक करते होते हैं। तो कह रहे थे कितने का है। मैंने कहा आप गैस करें, इतना महंगा नहीं है, नॉर्मल से है। आजकल 1000-1200 में आता क्या है ना। मैं कहती जूता आ गया बड़ी बात है, मुझे बड़ा पसंद आया, मेरे लिए पाँव के हिसाब से अच्छा था, मतलब मुझे जैसे जूते में सुकून मिलता है बिल्कुल वैसा ही था। ये दिल कर रहा था इसके साथ ना पकड़ के जुनेद की पिटाई करूं जैसे इसने हरकत की है। लेकिन खैर मैंने सब्र क्यों किया, एकदम मेरे जहन में आया कोई बात नहीं, हलाल चीज़ है। मैंने कहा जुनेद ये जो दो है ना, एक का तो बनेगा पुत्र कीमा करेले, दूसरे की बनेगी बिरयानी, जितनी देर तो तुम करोगे काम इनके वो तो मैं इनको ठीक है, वरना जिस दिन सुबह उठोगे ना खुशबू आ रही होगी मामा जी करेले कीमा बन चिकन और ये करेले बना लिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने 2-3 दिन तो मैं देखना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता देखना। फिर इसने ये देखे ये वो चूज़े को ला के ना तो इधर बिठा दिया तोतों के पास, वो बेचारे डर रहे थे ये क्या बला आ गई है। ये जुनेद के काम होते ऐसे ही है। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुने, आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया हुआ, जो अभी तक ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं, चले कर दे, कोई बात नहीं, अरे इसमें पैसे कौन से लगते हैं, कर दिया करें ना। और प्यारा सा कमेंट भी किया करें, लाइक किया करें। और मैं हर दफ़ा कहती हूँ प्लीज़ एक वीडियो को हर बंदा एक एक को भी शेयर करेगा ना, तो यकीन माने मेरी वीडियोस काफ़ी लोगों तक जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ हर मेरी फैमिली वाले एक एक को शेयर ज़रूर किया करें, और उनको भी बोले आगे मज़ीद शेयर किया करें। और आप मेरी पूरी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है। खाने के बाद फिर हमने ये जुनेद के पापा कह रहे थे मुझे फेनियाँ ला के दो, जुनेद ने भी मांग ली, जब ईद की पड़ी हुई थी बस ख़त्म हो गई आज। तो आज मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो रहा है। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है फिर आपने मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआ में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा दे। अल्लाह पाक आपको अपने वालिदैन की खिदमत करने का हिम्मत और ताकत दे। ये आपका वो इन्वेस्टमेंट है जो आप कर रहे हैं, कल आपको फ़ायदा देगी। वालिदैन की रज रज के खिदमत किया करें, दुआओं में मुझे याद रखा करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।